अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स और कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। और बस अभी मैं आई थी अपने बेडरूम में किचन से फारिग होकर, तो ये काउच सारा अभी मैसी हुआ है क्योंकि बेडरूम अभी साफ़ नहीं हुआ। तो अभी मेरी हेल्पर आएगी और वो यहाँ से सारा क्लीन अप कर देगी। अभी मैं जा रही थी शावर लेने के लिए, तो मैंने सोचा जो सूट अभी मैं पहनने के लिए जा रही हूँ वो आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं कि आप सूट तो दिखा देती हैं और डिज़ाइनिंग आप दिखाती नहीं है। एक बार फिर बता दूँ कि लॉन के कपड़ों पर मैं नहीं डिज़ाइनिंग करवाती। मुझे लॉन के कपड़े सिंपल पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और फिर उस पर डिज़ाइनिंग भी की हुई हो, अजीब ही मुझे तो हैवी सा फील होता है। तो ये जो सूट था ना, ये था खादी का, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। ये बिल्कुल पूरा सूट ऐसे प्लेन ही था, ग्रीन ना। इसका दुपट्टा क्रिंकल शिफॉन का है और उसमें मरून कलर था। तो मैंने अपने टेलर को कहा कि आप मरून शमोज़ लेकर ना और उसकी पाइपिंग कर दें पूरे सूट पर। गला भी मैंने उन्हें बता दिया था, सामने फ्रंट पर मरून ही बटन लगे हुए हैं और इस तरह से मैंने दुपट्टे पर भी सेम कलर की शमोज़ की पाइपिंग करवा ली थी। तो ये पाइपिंग लेस वगैरह लगवा लेना तो सूट में नीटनेस आ जाती है, सूट अच्छा लगता है। अभी बल्कि मैं मुकद्दस को कह रही थी कि यार जब तुम मेरे कपड़े प्रेस करती हो तो तुम पाइपिंग क्यों प्रेस नहीं करती। मुकद्दस को इतनी आदत है कि वो सूट पूरा प्रेस कर देगी, नहीं करेगी तो उल्टी तरफ से जो पाइपिंग होती है ना उसको प्रेस करना हमेशा भूल जाती है। हो गए हैं कपड़े? हाँ जी बाजी जी। बैग रह गया है ना जी, इसको भिगो दो सर्फ में। हाँ जी मैं भिगोती हूँ। आपको बैकग्राउंड में ये पंजाबी गानों की आवाज़ आ रही होगी। एक्चुअली जो हमारे साथ वाला घर है ना, उनका चौकीदार, उसका जो रूम है ना वो पिछली साइड पर है, तो वो गाने चलाए रखता है और इतना लाउड चलाता है, उसकी आवाज़ हमारे घर में भी, क्योंकि साथ ही घर है तो बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही होती है। यहाँ पर ये तरफ का बैकपैक था और ये काफ़ी मैला हो गया था, तो आज मैंने मुकद्दस को कहा कि इसको भी वॉश कर देना। पहले तो मैं इसको मशीन में डालने लगी थी, फिर मैंने नहीं डाला। मैंने कहा नहीं यार, ऐसे ही इसकी जिप वगैरह टूट कर मशीन की मोटर में ना फंस जाए, वो एक और अजाब हो जाएगा। क्योंकि मैंने बैग्स कभी भी मशीन में नहीं धोए। हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने धोए हो, लेकिन मैंने कभी भी वॉश नहीं किए। मैं हमेशा इसी तरह ही वॉश कराती हूँ। एक दिन पहले बैग को इसी तरह से डिप करके रख देती हूँ, नेक्स्ट डे ब्रश से फिर मैं कहती हूँ मुकद्दस को कि अच्छी तरह से साफ़ कर लो। बच्चों के स्कूल बैग्स हों या बैकपैक्स हों, मैं इसी तरह ही वॉश कराती हूँ। ये हो गया मुकद्दस, तुम्हारा सूट है ना, श्रिंक कर लिया? हाँ जी बाजी जी, आज मैं सिलने के लिए दे आऊँगी। हाँ दे आना, ताकि फिर ये टाइम पर सिल जाए। जी, ये खादी का सूट है जो मैंने मुकद्दस को ईद के लिए दिया है। मैं इसको 3 दिन से कह रही थी कि सूट अपना श्रिंक कर लो और दर्जन को दे आओ, तो आज इसने श्रिंक कर लिया है। ये जाकर अपनी दर्जन को दे आएगी। मुकद्दस की दर्जन हमारे घर से थोड़े से फासले पर ही रहती है। कल का जो मेरा व्लॉग था ना, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था हेल्पर्स के लिए ईद शॉपिंग, तो लोकल मार्केट से ना मैंने और भी बहुत चीज़ें लेनी थी जो मैंने वीडियो के अंदर नहीं शेयर की, जो मैंने अपनी हेल्पर्स के लिए ली थी और कुछ मैंने अपने घर के लिए भी ली थी। उनमें से एक ये तपड़ियाँ भी थी, घर में मॉपिंग वगैरह करते हैं तो आपको पता है तपड़ियों की तो ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये भी मुझे चाहिए थी। ये वहाँ से किलो के हिसाब से मिल जाती हैं, तो ये मेरी तकरीबन ना 1.5 किलो से थोड़ी सी ऊपर थी। 500 रुपये किलो मिलती हैं, तो ये मुझे 700 रुपये में पड़ी। अब ये वाली देखेंगे तो इतनी बड़ी थी, इसके मैं 4 पीस कर लूँगी और बाकी के भी जो बड़ी होगी उसके मैं 2 पीस कर लूँगी। जो सही साइज़ में है उसको फिर मैं काटूँगी नहीं, ऐसे ही रहने दूँगी। असल में मेरे पूरे फर्स्ट फ्लोर पर भी लगनी होती है और तपड़ी, और नीचे वाले फ्लोर पर भी लगनी होती है, तो मुझे ऊपर की भी लेनी पड़ती हैं और नीचे की भी लेनी पड़ती हैं। मैं 5-6 तपड़ियाँ ऊपर रखती हूँ, 5-6 नीचे रखती हूँ। ऐसे नहीं होता कि नीचे वाली ऊपर जा रही हूँ या ऊपर वाली नीचे आ रही हूँ, तो इसलिए ना मुझे फिर ज़्यादा लेनी पड़ती हैं। अच्छा, हम लोग तो इसको टाकी कहते हैं, लेकिन यहाँ जो पंजाबी हैं वो सारे इसको तपड़ी कहते हैं, तो इसलिए अब मुझे भी ना तपड़ी ही कहने की आदत हो गई है। आप कहाँ गई थी? मुझे दे दो, दे दो, मुझे तो दो, लो दे दो, कोई बात नहीं, बाजी को दे देते हैं। जाओ, मैं खा लूंगी ना, जाओ आप। नहीं, आप नहीं ले लेना। नहीं, जाओ। नहीं। जाओ।
अल्लाह का शुक्र है अप्रैल में भी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मौसम किया हुआ है। कल भी यहाँ लाहौर में बहुत आंधी आई और बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई। और अभी जैसे जैसे ही 1:30-2-2:30 बजे का वक्त होता है ना, तो गार्डन में मौसम बड़ा ठंडा ठंडा सा होता है। धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं आती, सिर्फ साइड वाली वॉल तक धूप आती है, बाकी पूरे गार्डन में धूप नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ना, तो पूरा गार्डन ये हमारा धूप में ही होता है और 7 बजे जाकर यहाँ से धूप ख़त्म होती है। तो यहाँ पर बस मैं गार्डन में आई थी, पौधे वगैरह देख रही थी और माली भी हमारा 2 दिन से नहीं आ रहा, तो गार्डन में काफ़ी कचरा वगैरह इकट्ठा हुआ था। तो मैंने सोचा सूखे पत्ते वगैरह जो हैं वो मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे फिर मुझे ना गार्डन बड़ा ही बुरा लगता है। तो यहाँ पर मैंने अफ्तारी की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। बच्चों का तो रोज़ा था नहीं, सिर्फ मेरा और मेरे हस्बैंड का रोज़ा था। बेटा तो मेरा 4-5 दिन से बीमार ही चल रहा है, उसका गला ख़राब, नज़ला, खांसी, मौसम की चेंजेस की वजह से ना वो उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। इंशाल्लाह जैसे ही ठीक होगी तो फिर वापस वो रोज़े रखना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं वही अपने ख़ासुल ख़ास बेसन के फ़्राइज़ यहाँ पर बना रही हूँ। और आज मैंने ना दही बल्ले नहीं बनाए थे, लेकिन तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले अफ्तारी से ना मुझे ख्याल आया कि यार बना ही लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी बस यहाँ पर मैं आलू बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। और थोड़ा आप मेरे सिंक को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी काम हो रहा है। जैसे ही काम ख़त्म करूँगी तो फिर मैं सिंक को एक ही बार अच्छे से साफ़ करूँगी। दिन में जो भी बर्तन थे वो सारे मुक़द्दस ने वॉश करके इधर रख दिए थे। बस ये जैसे ही ड्राई होंगे तो वापस इनकी कैबिनेट्स में हम रख देंगे। यहाँ पर बटर पेपर मैंने रख लिया और जैसे जैसे फ्राइज़ बनते जाएंगे वैसे वैसे मैं बटर पेपर पर निकालती जाऊँगी। बटर पेपर पर जब भी आप कोई फ्राइड चीज़ रखते हैं ना, तो बिलीव करें वो सॉगी नहीं होती, हमेशा क्रंची रहती है। अच्छा, मैं पता है क्या करती हूँ, मैं जैसे ही फ़्राइज़ निकालती हूँ ना, फ़्राइज़ हों, पकौड़े या कोई भी फ्राइड चीज़ हो ना, तो मैं उसको पहले अच्छी तरह से कोशिश करती हूँ कि ऑयल उसका निकल जाए। तो मैं खूब इधर उधर जैसे मैं अभी हिला रही हूँ हिलाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं उसको बटर पेपर पर रखती हूँ। अच्छा, आज मैंने ना दही बल्ले भी बहुत कुछ अजीब तरीके से ही बनाए, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये बेसन लिया है, उसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है, साथ में मैंने ज़ीरा डाल दिया है। अब मैं इसको पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद गाढ़ी गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो अब मैं इसको कर लूँगी, भल्ले बना रही हूँ बेसिकली मैं, तो अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। इसमें मैंने कोई सोडा नहीं डाला, जैसे भल्ले बनाते हुए मोस्टली लोग डालते हैं ना सोडा शोडा। यार किसी सोडे की ज़रूरत नहीं होती, सीधा आप ऐसे उठाएँ चम्मच से और गर्म ऑयल में डाल दें। बस इस तरह से ये सारे भल्ले मैं बना लूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सोडा अगर आपने डालना है तो बेशक डाल लें, उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है ना कि मैं बिला वजह की चीज़ें जहाँ पर नहीं डलनी होती और हम ज़बरदस्ती डालते हैं, तो वहाँ पर मैं नहीं डालती। जैसे बिरयानी के अंदर बहुत सारे लोग रेड कलर डालते हैं या ऑरेंज कलर डालते हैं, मैं कभी नहीं डालती। ठीक है, बस वो हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, डाल दें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं नहीं डालती। तो यहाँ पर मैंने भल्ले बना लिए हैं, और भल्लों को ना मैंने अब एक बोल में पानी ले लिया है और सीधा मैं उस पानी के अंदर डाल दूँगी। 5 से 6 मिनट मैंने भल्लों को इसी तरह से डिप होने रहने दिया था। उसके बाद ये थोड़े से फूल भी गए थे और सॉफ्ट भी हो गए थे। अब मैं इस तरह से दबा दबा कर ना सारे भल्ले दही में डाल दूँगी। और आज मैं बता दूँ, मैंने दही में कुछ भी नहीं डाला, ना प्याज है, ना टमाटर है, ना ही इसमें हरी मिर्च है। सिर्फ इसमें थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी बिल्कुल चीनी है, साथ में मैंने इसमें दूध डाला है और थोड़ा सा चाट मसाला, उसको मैंने मिक्स कर लिया दही में अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भल्ले। बस ये मैंने इस तरह से करके बनाए थे और बहुत अच्छे बने थे। वैसे तो आप खाली दही भल्ले भी बना सकते हैं, मतलब गाढ़ा गाढ़ा दही लें और उसमें इस तरह से भल्ले बनाकर डालें, आलू भी ना डालें, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर बस ये बन गए, इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल कर लूँगी।
और सबसे एंड में बस ये रोल्स और समोसे मैं फ्राई कर रही हूँ। टेबल मैंने लगा दिया है। खाना हम लोग फ़ौरन नहीं खाते, बल्कि मैं तो खाना खाती ही नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड सिर्फ एक रोटी लेते हैं और वो भी कभी कभी डेली नहीं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अभी अफ्तारी से अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ। चाय बनाने के लिए किचन में आई थी। यहाँ पर मेरी हेल्पर ने फिर जो टॉयलेट रोल है इधर स्टैंड में लगा दिया था, तो अभी वो मैंने निकाला है ताकि मैं इसमें किचन रोल लगा सकूँ, क्योंकि फिर मेरी ऑडियंस मुझे कहती है कि आप क्या करती हैं, क्या करती क्या तो बहरहाल जी बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ आई तरब खान के नाम से, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी मैं अपनी डेली स्टोरीज़ और रील्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ जी। अल्लाह हाफिज़।